सी दिक्कत होगी, लेकिन फिजिक्स में अगर आप थोड़ा सा पढ़ी होंगी तो आपको समझ आएगा। देखिए, हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव, ठीक। आई थिंक जो आप लोगों को पिछले क्लास में मैं नाम ले रहा हूँ, जानवी, जॉन, सक्षम और मुआसिरा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में जो बताया था और उसको 3-4 क्वेश्चन दिए थे, वो आपको होमवर्क में कर लिए होंगे। 10x का सेक स्क्वायर एक्स आ गया आपको? सक्षम? नो सर। नहीं आया? चलिए मैं बताता हूँ। मुआसिरा, इसको जस्ट आप नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे। ये है जो y इक्वल टू अगर 10x होता है तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। हाँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x। ये मैं लिख देता हूं आपके लिए और इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। इसको बोलेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x। थोड़ा सी राइटिंग अभी गड़बड़ा रही है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये कैसे प्रूव होता है, ये हमें प्रूव करना होता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। और आज हम लोग सिर्फ रिजल्ट को लेके चलेंगे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, लिखने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर 10x है, यहाँ पर देखिए एफ एक्स की जगह पर 10x है, तो f ऑफ x प्लस h जो होगा वो होगा 10 ऑफ x प्लस h हो जाएगा। हाँ, अब जब यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10 ऑफ x प्लस h माइनस 10x अपॉन h। ये जस्ट ऊपर के है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग 10x का डेरिवेटिव कर रहे हैं बाय फॉर्मूला, डिराइव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमें ये बताइए, जो कि 10x को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x अपॉन h। आई थिंक ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे हम लोग cos x साइन x प्लस h माइनस साइन x cos x प्लस h अपॉन h cos x इंटू cos x प्लस h, ठीक है। अब मैं किसे पूछूं? सक्षम समझ में आया ये बात? यस सर। ठीक। जानवी, आपको समझ में आया? जानवी, आपने ऑडियो अभी तक ठीक नहीं किया है, दिक्कत हो जाएगी बाद में। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री सब लोग पढ़े हुए हो, आपको फॉर्मूला याद होगा, जो साइन a कॉस b
माइनस कॉस ए साइन बी जो होता है वो साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच। अब ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच। साइन एच अपॉन एच की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये सबको मालूम होगा सामने, बस आप इतना याद रखिएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 होती है। ये जब आपको डिटेल पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक, तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा अंदर में 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, ये रह जाएगा। एच की जगह पर 0 रख देंगे तो ये देखिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको ये एक क्वेश्चन स्कूल में जरूर आएगा, इसीलिए मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करना है। ओके, 2 मिनट का टाइम लीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक टोटली न्यू टॉपिक है, तो उसमें वहां से सबको समझ आएगा एक साथ। डन सर। हाँ, जॉन नोट कर लिए? Yes, sir. गुड। जानवी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बस चैट बॉक्स में लिख के भेजिए तो। साम्या, मैं इसको मिटा दूं? Yes, sir. ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखवाया था डेरिवेटिव, वही टॉपिक है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आप फॉर्मूले लिखिए पहले, फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ, जो x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मान लो जो कि y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, 3x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3h स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर 7 है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 7x की पावर 7 माइनस 1 इजकल टू 7x की पावर 6। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग सब लोग कीजिएगा। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स की पावर 100। चलिए
Done, sir. हाँ, सक्षम, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखे हो? 1 by root 2x. 1 बाय टू रूट एक्स। देखिए बाकी लोग कैसे करेंगे। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, इसको हम लिखेंगे x की पावर 1/2। सब लोग कर भी लिए होंगे, बस मैं वैसे बता दे रहा हूं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू n की जगह पर कितना है 1/2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इसको जब नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, फिर देखो जो कि यहां पर ये हो गया होगा सबसे। फिर है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सामने आप बताइए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 100x raised to the power 99. 99। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर n। यहाँ पर इफ y इक्वल टू एक्स, ये पहला नंबर लिखेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर n, और उसके बाद इसमें ये सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा। सेकंड, ठीक, सेकंड देखो जो कि सेकंड फॉर्मूला, सेकंड में बता रहे हैं आपको हम। y इक्वल टू फॉर्मूला देखो log x बेस e। ठीक, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो 1/x होता है। ठीक है, log x बेस e होता है, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वह 1/x होता है। ठीक, हमें ये बताइए, कोई भी जो यहाँ बैठे हुए हो, क्या आप लोगों ने फिजिक्स में कभी log x का डिफरेंशिएशन देखा है या किया है? Yes, sir. हाँ, किए होंगे। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, तो इसका जो बेस होता है वो e होता है। आई थिंक सब यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो पता होगा जो log क्या होता है। ठीक, और log x इसको बेस e बोलते हैं। अब आप लोग पूछोगे सर अगर बेस e नहीं होगा तो क्या वो 1/x ही रहेगा? नहीं, बेस e नहीं रहने पे log 1/x नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई बात। ठीक, अब मान लीजिए जो कि क्वेश्चन है log बेस log 2x बेस e, और हम लोगों को यहां पर निकालना है dy बाई डी एक्स। देखिए तो क्या होगा, 1/2x Yes, sir. इंटू जो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इक्वल टू 1/x हो गया। फिर से समझा देते हैं हम। log बेस x 2 है, ठीक है, और उसको जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट किए हैं तो 1/2x आया, और बेस 2 हो गया यहाँ से। ओके, अब तो ये इक्वल टू 1/x आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, y इक्वल टू log 7x बेस e dy बाई डी एक्स निकालिए तो।
Done, sir. कितना आया? 1 by x. 1/x, ठीक है। उसके बाद Yes. जॉन 1/x ही आया था। जॉन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सामने आपका 1/x आया। यस सर। ठीक। अब मान लीजिए एक और छोटा सा हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे आपको हम, क्योंकि तुरंत बता देंगे तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाए आप लोग। तो 1/x आ गया। ठीक। अब देखिए y इक्वल टू हम अगर log kx लें बेस ई, तो dy/dx जो होगा वो भी 1/x होगा। जैसे हमने x का निकाला, 2x का निकाला, 7x का निकाला, इसी तरीके से kx का होगा। Yes. देख लो करके खुद देख लो। 1/kx इंटू x इजिकल टू 1/k हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो कि log x हो या log kx हो या चाहे कुछ भी हो, वहां पर जो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है। क्लियर हो गई बात? Yes. समझ गए? ठीक। देखो बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि मतलब ये नया टॉपिक है, लेकिन इसको तुरंत भगाएंगे तो आप लोग जरा कॉपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है, जो कि हो सकता है आपके पास वो log e के बेस e में नहीं हो, log x बेस a, मान लो जो कि log x बेस a है। तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मान लो log p बेस q होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं log p बेस e अपॉन log q बेस e। इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है, log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, log p बेस q अगर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं log p बेस e अपॉन log q बेस e। बस हम लोग को बस अभी इतना ही जानकारी लेनी है। ठीक, बाकी डिटेल नहीं जाना अभी। अब देखिए y इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू सर ये y लॉग इक्वल टू अपॉन में क्या लिखा हुआ है? log p बेस e अपॉन log q बेस e। दोनों सेम बेस में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों सेम बेस में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, अब जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है तो हमें बेस ई में लाना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? log x बेस ई अपॉन log a बेस ई लिख सकते हैं। मुबशिरा मैंने कुछ नया चीज नहीं बताया है, जस्ट सामने में जो लिखा हुआ है वही चीज बताए हैं अभी। ठीक है, तो log x बेस ई अपॉन log a बेस ई। अब देखिए ये जो log a बेस ई है ये आपका कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, अब यहां से जो dy/dx है वो देखिए कैसे निकालेंगे, dy/dx। ओके, ये जो 1/log a बेस ई है इसको हम लोग ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, इनटू अब log x बेस ई का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने किया है, क्या किया है? 1/x, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/x। तो आंसर हो जाएगा 1/x log a बेस e। या तो ये हो जाएगा, कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है और मैं लिख दे रहा हूं 1/x। ठीक है, ये log ऊपर चला जाता है, तो log जब ऊपर चला जाता है तो जो ये बेस है वो मेन में आ जाता है, और जो मेन है वो बेस में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं log e बेस a। ये आपका आंसर हो गया, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। समझ में नहीं आया माइक ऑन करके पूछ लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर एक और बार बता दीजिए। बता देते हैं। इससे सेकेंड वाला फॉर्मूला आपने नोट कर लिया था, y इक्वल टू log x वाला? नहीं सर, मैं लीव हो गई थी। अच्छा, एक मिनट, तो बस जस्ट मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर लिख लीजिए। सेकेंड फॉर्मूला था, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 ये था, जो कि y इक्वल टू
लॉग एक्स बेस ई हो तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो 1/x होता है, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, और हमेशा बेस ई रहना चाहिए, ई के अलावा नहीं रहना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। कंडीशन बेस ई होना चाहिए बस। ओके, यस सर। ठीक। अब जो थर्ड में मैंने बताया है वो लॉग एक्स बेस ए है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो कि सबसे पहले उसको बेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड में फोन तब तक आप लोग नोट कीजिए। मैं एक लॉग पी बेस ई लॉग क्यू बेस ई, फिर इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में आ गया? सर ये लॉग लॉग पी के नीचे क्यू लिखा है। हाँ, लॉग पी बेस ई अपॉन लॉग क्यू बेस ई। सर हाँ, सर ये log a बेस e का नहीं होता। लॉग ए बेस ई कांस्टेंट न है, तो उसका नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको डिलीट कर रहे हैं हम। यस सर। ठीक, अब आ जाइए फोर्थ। फोर्थ में देखिए, जो कि फोर्थ, अगर मान लो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे देखिए कौन सा कांस्टेंट होगा ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि जिसके रिस्पेक्ट में ये नहीं होगा। जैसे मान लो जो कि y इक्वल टू हम 2 लेते हैं, ठीक, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसमें 2x नहीं है, यह कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब मान लो जो कि y इक्वल टू मान लो जो कि t है, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए, फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो dy बाई अगर dt निकालना होता तो क्या 0 लिखते सक्षम, नो सर 1 लिखते हैं। तब क्या लिखते थे, तब 1 लिखते थे। तो इस बात पर ध्यान देना है, जो हम लोगों को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो सर ये आपने y इज इक्वल टू z कैसे लिखा है? y इक्वल टू, ये z नहीं है, ये 2 है। ठीक है, एनी कांस्टेंट है, y इक्वल टू 2 है। ठीक है, यस।
तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। समझ आ गई? ठीक। यस सर। हाँ, अब देखो, मान लो जो कि y इक्वल टू पी है, y इक्वल टू, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं हम, y इक्वल टू पी है, तो dy बाई डी एक्स हम निकालने जा रहे हैं। तो इस केस में p मेरा कांस्टेंट है और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। लेकिन जब हम लोग dy बाई डी पी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप लोगों को 99% क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स ही मिलेगा, इसलिए बाकी सारा चीज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फिजिक्स में dy बाई डी टी मिल जाता है कभी कभी, तो वो आपको वेलोसिटी देता है, वो आपको मालूम है। ठीक सर है? हाँ, सर जैसे हमने dy बाई डी पी किया तो उसके रिस्पेक्ट में तो वो वेरिएबल है, बट हम इसको चेन रूल से भी तो कर सकते हैं dy चेन बाई रूल से डी कभी, चेन रूल से तो सिंगल ही है अभी, इसकी वजह इसीलिए वैल्यू इसको 1 लिखे हैं। अभी चेन रूल पर हम लोग आए नहीं है। चेन रूल के अगर अकॉर्डिंग ही करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसको आप क्या लिखोगे, 1 इंटू पी की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, पी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तभी तो 1 होता यस है। यस यस। ठीक है, ये बहुत जरूरी ध्यान देना है जो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब इसके सर बाद, हाँ बोलिए। सर हमने y को एक p को ही तो y की जगह रखा है, तो ये भी p नहीं जो है नहीं वो कांस्टेंट है, नहीं तो नहीं, इसका भी सर डिफरेंशिएट अब जीरो एक होगा। मिनट देखिए, y इक्वल टू पी रखा है ना, यस तो सर। जो पहला वाला केस में हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, सर x के। x के रिस्पेक्ट में। क्या राइट हैंड साइड में कहीं भी x है? नो सर। तो वो मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ओके सर। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 जीरो। होता है, इसलिए 0 लिखा। लेकिन नीचे वाले केस में हमने dy बाई डी पी लिया, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, dp के। p के, सिर्फ p के रिस्पेक्ट में। यस सर, p के। जबकि राइट हैंड साइड में p है, राइट हैंड साइड में p है ना। यस सर है। हाँ, तो अब हम लोग इसको इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे, 1 p की पावर 1 माइनस 1। ओके सर। यस समझ सर, आ गए? गया समझ। किसके रिस्पेक्ट यस में, सर। किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक। और बाकी लोग सुन रहे हो, जानवी की तो आवाज आ ही नहीं रही है। जॉन समझ में आ रहा है? जॉन? चलिए ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। ये है टॉपिक नंबर 5, एकदम आराम से बता रहे हैं, ध्यान सुनना। टॉपिक नंबर 5 देखिए, इसमें मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, उसके बाद समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए जो y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x है, तो इसमें ये कांस्टेंट है और इसमें ये x है ना। तो हम लोग जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। पूछो क्यों? क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन जब हम लोगों ने किया तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और जब x का डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना आएगा, 1। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है, तो डी बाई डी एक्स अपॉन जो dx होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर ये 3 आ गया। समझ आ गया बात? यस सर। यस सर। ठीक। अब देखिए सेकेंड पार्ट, मान लीजिए जो कि y इक्वल टू एक्स अपॉन 3 है, तो डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 3। ये समझ में किसी को प्रॉब्लम? नो नहीं, नो ठीक है, सर। गुड। अब देखिए थर्ड पॉइंट, मान लीजिए जो y इक्वल टू
3 प्लस एक्स है, ध्यान देखिएगा 3 प्लस एक्स है, तो dy बाई डी एक्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का अलग हो जाएगा, मतलब dy डी एक्स 3 प्लस dy डी एक्स ऑफ एक्स। हाँ, तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 0, बीच में प्लस इंटू 1 इक्वल टू 1। समझ में आया? यस सर। यस देखिए, हाँ Yes, देखिए sir. 3 का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर चेंज होते जाएगा। फोर्थ, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक, तो dy बाई डी एक्स जो हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। समझ में आया? यस सर। ठीक, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि कांस्टेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो कांस्टेंट क्या है ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन देता हूं, फटाफट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू 7x स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, x क्यूब बाई 3, थर्ड, x की पावर 5 प्लस 9, फोर्थ 1 बाई x प्लस 7 या 8 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या लोगे, 5 ले लो, हाँ 5 करो। तो तब तक डन सर। मुआसिरा कुछ बोल रही थी। सर मैं कह रही थी हो गया। हो गया, ठीक। चलो, मैं इसको बस सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी के लिखना क्या है मैं बोल ही देता हूँ। पहले वाला का आंसर 14x है, दूसरे वाले का आंसर x स्क्वायर है, तीसरे वाले का आंसर क्यों डिलीट हो गई अपने मन से, थर्ड क्वेश्चन क्या था जी, x5 प्लस 9, अच्छा, हाँ x x5 की प्लस पावर 9, 5। हाँ आ गया, ठीक। तो ये देखिए, इसका आंसर आएगा 5x की पावर 4, और इसका आंसर आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 14x। ये ठीक है, तो सर मेरे हिसाब से, हाँ बोलिए, सर सेकंड का x स्क्वायर आ रहा है। बोलो सक्षम। सर सेकंड का x स्क्वायर आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, चलिए अब देखिए। यस सर। सर ये कौन सा सर नंबर होगा, छठा, लास्ट सिक्स्थ, सर सिक्स्थ, सर हाँ लास्ट सिक्स्थ वाले नंबर का में s टू द पावर हम लोग, सर हाँ सिक्स्थ नंबर में, हाँ सर सर लास्ट वाले का s टू द पावर -2 है ना। 1 बाई एक्स का कैसे लिखेंगे हम लोग, x की पावर -1 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यस सर। -1 इंटू एक्स की पावर -1 लिखेंगे, -1 Yes, sir. एक्स की पावर -2 लिखेंगे, इक्वल टू Yes, -1 sir. अपॉन Yes, एक्स sir. स्क्वायर नहीं लिखेंगे,
ठीक है? यस सर। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला नंबर 6 में ये जो होता है वो आपको मैं बता देता हूं, y इक्वल टू a के पावर x अगर होता है तो dy बाई डी एक्स, अच्छा सुनो एक चीज मैं बताना भूल रहा था, dy बाई डी एक्स a के पावर x log a बेस e होता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, a के पावर x log a बेस e होता है। ठीक है, आपको अगर याद होगा अभी जब हम लोग जो थर्ड फॉर्मूला किए थे, अब आप लोग कॉपी में निकालिए थर्ड फॉर्मूला, तो y इक्वल टू हमने log का कुछ भी लिया था तो उसका आंसर 1/x ही आया था। मान लीजिए जो हम log 2x लेते हैं, एक मिनट, हाँ तो ये y इक्वल टू log 2x अगर है, ठीक है, तो इसको हम लोग, अगर आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log x लिख सकते हैं। सबको मालूम होगा ये बात, 10th में भी रहा होगा। तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये देखिए, तो ये जो log 2 है ये कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो यहाँ पर 1/x आ गया, तभी जाके 1/x आया था। ठीक है, तो Yes, आपको sir. log kx का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो आप उधर से भी कर सकते हो, उसको जो किए थे वहां पर चेन रूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल अभी आपको मैंने बताया है, इसीलिए इधर मेथड से भी आपको बता दिए। अब देखो जो नया फॉर्मूला है आपके पास, y इक्वल टू a की पावर x, तो डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a बेस c। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, y इक्वल सर टू, चेन रूल कौन सा था? चेन रूल अभी नहीं बताए हैं, चेन रूल अभी बताएंगे। y इक्वल टू 2 की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, के अकॉर्डिंग 2 की पावर x log 2 बेस c होगा। सही है, Yes, sir. log 2, हाँ ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, y इक्वल टू 7 की पावर x। जॉन इसका आंसर आप बताओगे पहले, जॉन आंसर बताओ। साम्या, 7x log 7 बेस e। हाँ 7 की पावर x log 7 बेस e। ठीक है, log 7 बेस e। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसी को मिटाएंगे नहीं, इसी में नेक्स्ट लिख लीजिए, सेवंथ। मान लो जो कि a इक्वल टू ई है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई की पावर x। तो जो डिफरेंशिएशन होगा, देखो तो क्या लिखोगे आप लोग, e की पावर x इंटू लॉग बेस ई, इसकी वैल्यू क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, तो e की पावर x इंटू 1 इक्वल टू ई की पावर x होगा। तो e की पावर
x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x ही रह जाता है। समझ में आ गई बात? यस। ठीक, अब देखिए, तो यहां तक आपका ऐसा था जो कि अलग अलग सर? फॉर्मेट में। हाँ सर लास्ट वाला नोट नहीं करा। अच्छा, मैं लिखवा देता हूं, लिख लो। जो y इक्वल टू ई की पावर अगर x हो तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो e की पावर x होता है, e की पावर x होता है। सर ये ई की वैल्यू भी होती है ना? हाँ, e की वैल्यू जो होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है और 2.7658 करके कुछ होती है। ये प्रूव करने के लिए भी आता है, मतलब आप लोग स्कूल में नहीं आता है लेकिन जानना जरूरी है। हाँ चलिए, तो y इक्वल टू ई की पावर अगर x हो तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो e की पावर x होता है। ओके, अब हम लोग मेगा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। मेगा फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का 7th। सर log e बेस e 1 होता है। हाँ, लॉग ई बेस ई 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, लॉग ई बेस ई 1 नहीं, कुछ भी अगर हो, लॉग 10 बेस 10 1 को छोड़ के सब कुछ 1 होता है। लॉग प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सेवंथ में मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ y और यहाँ पर लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। यार ये सब जो फॉर्मूला है इसको आप लोग एक जगह जरूर नोट करके रखे रहिएगा ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपके सामने में हो, ताकि आप फॉर्मूला देख के उसको कर सकें। अभी याद तो नहीं होगा लेकिन कर सकें। चलिए एक एक करके, इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक। साइन एक्स, ये ध्यान रखना, y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। लाइनिंग अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ध्यान रखना। सेकेंड, कॉस एक्स इसका होता है माइनस साइन एक्स। पहला वाला फंक्शन है, दूसरा वाला उसका डिफरेंशिएशन है, कंफ्यूज मत करना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, उसके बाद देखिए टेन एक्स, जितना जरूरत है पहले उतना लिख लेते हैं फिर देखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैं इसलिए बोलते भी जा रहा हूँ और धीरे धीरे लिखवाते चल रहा हूँ जैसे कि आप लोग सब लिखते चलो। एक बार और बोल देंगे लास्ट में, कॉट एक्स, उसके बाद सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिलहाल आपको इतना की जरूरत है। ठीक है, सब लोग नोट कर चुके हो? यस। साम्या? यस सर। हाँ ठीक। साम्या आप ये बताइए, नया टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, बीच से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अभी तक? नो सर। हाँ ठीक है, क्योंकि ये टोटली नया टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इसके आगे बढ़ा रहा हूं। ये आपका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला का बार बार आपका यूज होगा। ठीक है, अब देखिए चेन रूल, चेन रूल समझने की कोशिश कीजिएगा, तो उसके बाद फॉर्मूला। टॉपिक डालिए चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल को हम ऐसे आपको समझाते हैं जो कि कोई भी चीज अगर आपको लेना है, मान लीजिए जो कि कोई भी चीज है, तो उसको जब तक हम लोग 1 पर नहीं लाते हैं या x के रिस्पेक्ट में नहीं लाते हैं तब तक उसको नहीं छोड़ते हैं। नहीं समझ आया होगा, फिर बताते हैं हम आपको। मान लीजिए अभी, अच्छा फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखवाया है उसको आप कहाँ पर रखेंगे, सामने में रखेंगे, कैसे रखेंगे वो आपकी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार उसको दिखवाऊंगा। मान लो जो कि
y इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला लिखा था 1 मिनट के लिए e की पावर x, ठीक। तो dy बाई dx जो होता था वो e की पावर x होता था। ओके, ये फॉर्मूला आपका गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मान लो y इक्वल टू अगर e की पावर 2x है तो dy बाई dx जो होगा वो e की पावर 2x होगा। अब मैं यहां से क्वेश्चन मार्क, 2x ही रहेगा या फिर कुछ आगे होगा, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक। तो यहीं से चेन रूल स्टार्ट होता है, ठीक। तो चेन रूल ये कहता है जो कि हम लोग e की पावर x जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये आपको dy बाई dx कहला गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल टू e की पावर 2x है, यहाँ पर y इक्वल टू e की पावर 2x है, और अगर आपको dy बाई dx अगर निकालना है तो ये e की पावर 2x ही होगा, ये गलत है, ठीक है। मैं भी क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। पहले समझे कि क्यों गलत है, सही क्या होगा वो बात की चीज है, क्यों गलत है वो देखो। क्योंकि यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये देखो e की पावर x है, तो इस यहाँ पर dy बाई dx यहाँ पर जो गोला मारे हैं ये दोनों गोला सेम है, तभी जाके यहाँ पर e की पावर x आ गया, तो ये सही था फॉर्मूला, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो गोला है वो 2x है, जबकि यहाँ पर जो गोला है वो x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ मिसिंग है कि नहीं है? यस सर, मिसिंग मिसिंग Yes, है, sir. हाँ मिसिंग है, बस। तो ये जो मिसिंग है, इसी चीज को, मिसिंग को पूरा करने के लिए हम लोग चेन रूल करते हैं। लेकिन बट, बट, हाँ, dy बाय डी ऑफ अगर 2x लिखेंगे हम लोग तो इसका आंसर e की पावर 2x ही रहेगा, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, तभी हम आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. आया समझ। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? तो सर नीचे आपको वाले एक बार Yes, भी sir. बता दीजिए। एक बार बता देते हैं, ठीक। नीचे वाले में देखिए जो y इक्वल टू e की पावर x है फॉर्मूला, तो हम लोगों को क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था। क्वेश्चन में भी हमारे पास y इक्वल टू e की पावर x था, तो हम लोगों ने y की इक्वल टू e की पावर x हमने लिख दिया, ओके। लेकिन जब आपके पास y इक्वल टू e की पावर 2x है तो x की जगह पर क्या हो गया, 2x हो गया, x की जगह पर 2x हो गया ना। यस सर। तो यहाँ पर तो x की जगह पर 2x रखेंगे तभी तो मेरा फॉर्मूला सेम रहेगा। यस सर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सर। ये 2x ये लाए इतना- कैसे हम? एक इतना जल्दी खत्म नहीं, हाँ बता रहे, फिर बता रहे हैं हम। देखो ध्यान से सुनना, y इक्वल टू e की पावर x है। हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, अभी ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे हम। तो dy बाई dx जो है वो e की पावर x आ गया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर x है e की पावर, तो यहाँ भी x है, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आया, तो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला y इक्वल टू e की पावर x ही रह गया, ठीक। लेकिन हम अगर मान लो y इक्वल टू e की पावर कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो 3x लेते हैं, 3x लेते हैं, तो जो dy बाई dx जो होगा वो e की पावर 3x ही नहीं होगा सिर्फ। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें कुछ गलत है? सर नीचे 3x वाली वही चाहिए। हाँ नहीं, वो क्या होगा वो उसी हमें नहीं पता भी, लेकिन हमें ये बताओ जो कि अगर हम dy बाई dx लिख रहे हैं तो इक्वल टू e की पावर 3x ही लिख के अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है ना साम्या? साम्या यस सर। गलत हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी dy बाई dx था और यहाँ पर भी dx था, दोनों जगह सेम आ गया, तो फिर फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ा?
तब तो सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसको अभी आप जो है साइड में रखिए। लेकिन मान लीजिए जो कि dy बाय डी ऑफ 3x अगर हो, तब इसका आंसर e की पावर 3x ही रह जाएगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम थोड़ी बोलेंगे जो इसका y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तब तो हम लोग बोलेंगे y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y का रिस्पेक्ट 3x 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 के रिस्पेक्ट में, तो ये y इक्वल टू e की पावर 3x आ गया। इतनी बात अगर समझ में आ गई आप लोगों को, तो आई थिंक 50% चेन रूल का मतलब समझ में आ गया। सर हमने लेकिन 3x से एकदम से रिप्लेस कैसे कर दिया, मतलब वो उसका कोई स्टेप होगा बीच में? नहीं, किसका, ये जो dy बाय डी, ये जो dy बाय डी 3x लिखे हैं, यस सर यस। ये हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना लिखा है जो 3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं डायरेक्ट। वो तो तुम बोलोगे जब dy बाय dx करेंगे तब ना, अभी उस पर आ रहे हैं हम लोग, हम तो एक ओके बार सर, डायरेक्ट। हाँ ठीक है, तो ये ओके सर, देखिए, ओके समझ आ गया। हाँ ये समझ गए किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ओके ओके, अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आप लोग को 99.99% क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा dy बाय dx के रिस्पेक्ट में। ये 3x 2x 5x नहीं रहेगा, हमेशा निकालना रहेगा dy बाय dx के रिस्पेक्ट में, तभी जाके चेन रूल का मतलब भी समझ आया और चेन रूल होता भी है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तब उसके बाद समझ आएगा। अभी तक जो हमने लिखा था y इक्वल टू 3 की पावर x, तो आप पूछोगे ना सर dy बाय dx का आंसर क्या होगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपके पास फॉर्मूला है हम लोग उसी फॉर्मेट को पूरा करेंगे, उसके अलावा कुछ भी फॉर्मेट को पूरा नहीं करेंगे। जैसे y इक्वल टू ई की पावर x है, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x है। फॉर्मेट कहने का मतलब ये है, जो ये जो यहाँ पर x है तो ये x ही रहेगा, इसके अलावा इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। ये आपका फॉर्मेट होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। अभी आएगा समझ में, ये होता है फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर 3x है, लेकिन हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं ना, जो लेट t इक्वल टू 3x, यहाँ से समझ लीजिए t इक्वल टू 3x, लेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 11th में है तो ये समझते ही होंगे। तो y इक्वल टू ई की पावर t आएगा, बताओ तो। जॉन, यस सर। जॉन समझ में आया? ठीक, अब ये बताइए जो कि y इक्वल टू ई की पावर x है, y इक्वल टू ई की पावर x है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x आ गया। तो अगर मान लो यार हम ये ले लें y इक्वल टू ई की पावर k, तो डी बाई डी ए के निकालना चाहे, नॉट x, ध्यान से सुनना, डी बाई डी के निकालना चाहे तो ई की पावर k नहीं होगा, बताओ तो। यस सर, हो जाएगा। अगर मान लो जो y इक्वल टू अगर e की पावर t है, तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ईटी। e की पावर t नहीं होगा। यस क्या दिक्कत है इसमें, x को चेंज करते चलेंगे, t निकलते जाएगा, x निकलते जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। यस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, सर हाँ सर ये बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा एक मिनट, आप रहिएगा माइक पर। ये देखिए, हमें ये बताइए डी बाई वाई इक्वल टू अगर ई की पावर एक्स है, तो डी बाई डी एक्स हमने ई की पावर एक्स लिखा, यस सर। वाई इक्वल टू अगर मान लीजिए ई की पावर के लेंगे, तो हमने एक्स की जगह पर के चेंज कर दिया, बस यही तो किए हैं। ओके सर। एक्स की जगह पर टी चेंज कर दिया, बाकी तो सब वही है। यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो y इक्वल टू अगर e की पावर t है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना, e की पावर t, e की पावर t ही निकाल पाएंगे ना। यस सर। जॉन, हाँ
जॉन आपकी आवाज फिर कम आ रही है। सक्षम, ये बात समझ में आया? यस सर, आ गया। सक्षम? यस सर, आ गया समझ। हाँ, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है dy बाई डी एक्स। हमें तो निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी निकाल के हम करेंगे क्या? लेकिन dy बाई डी टी का यूज करके dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, dy बाई डी टी का यूज करके dt बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। इन सबको कुछ मत नोट कीजिएगा अभी, अब जो लिखेंगे उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूं। अब फाइनल आंसर निकालने जा रहा हूं। y इक्वल टू ई की पावर 3x। ठीक, लेट t इक्वल टू 3x। ठीक, हम लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स। ध्यान से सुनना। ठीक, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम लोग dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, देखो तो लिख सकते हैं भाई। टी डी टी कट जाएगा, डी बाई डी एक्स रह जाएगा। यस सबको समझ में आया? यस सर। ठीक, अब देखिए मैं अब यहां पर लिख रहा हूं d बाई डी टी। ठीक, y की जगह पर क्या लिखोगे आप? देखो जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया e की पावर t, ये हो गया e की पावर t। मैं एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है आज एक दो पॉइंट समझ में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि चेन रूल को इतना जल्दी नहीं भगा सकते हैं। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इसको लिखेंगे e की पावर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t की जगह पर क्या लिखेंगे? 3x। समझ में आ गया सबको? यस ठीक, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर t कितना लिखोगे आप? e की पावर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर t की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो, क्या लिखोगे? 3x। आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स इजकल टू 3 ई की पावर 3x। अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसको आप नोट करो। एक क्वेश्चन और बताएंगे उसके बाद समझ आएगा। चलिए इसको नोट करो जल्दी से। हो गया? वेट सर। ठीक, चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम ले लो। डन सर। डन। ठीक, अब इसका एक और मेथड बता देते हैं, लेकिन वो वाला जो मेथड बता रहे हैं, दूसरा वाला मेथड, वो शॉर्टकट मेथड कहलाता है। इसको आप अभी सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सबसे आरामदायक मेथड ये होता है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड थोड़ा सा छोटा, और थर्ड मेथड जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे वो बाद में। सेकंड मेथड, ठीक, सेकंड मेथड कुछ नहीं है, ये जो टी फी की है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है वो देखिए, हमारे पास y इक्वल टू ई की पावर 3x है। ठीक, तो अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले dy। आपको याद होगा जो मैंने dx ने लिख के 3x लिखा था, जैसे यहाँ पर t है ना, यहाँ पे तो t की जगह पर हम 3x लिख दे रहे हैं। फॉर्मेट वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। d 3x इंटू किसका? e की पावर 3x, हाँ, इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 3x। ठीक, अब बताइए डी बाई डी 3x ऑफ ई की पावर 3x कितना होगा? e की पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना होगा? 3x।
3, तो ये इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 3x। ठीक है, तो ये पहला वाला फर्स्ट मेथड, दूसरा वाला सेकेंड मेथड, और थर्ड मेथड तो अभी सीखना ही नहीं है, उसको बाद में सीखेंगे। ठीक, तो अभी आपको 2-4 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेथड से करवाएंगे। समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, सर सेकंड मेथड नहीं आया। समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, आपके पास जो हमने dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले ये जो 3x है इसको एक पार्ट में लोगे ना आप t की जगह पर, तो हमने dy बाई 3x ले लिया इंटू 3 की पावर x इंटू dy बाई dx ऑफ 3x। ठीक है, एक बार इस पूरे पार्ट का लिया। सर ये आपने इंटू डी बाय डी एक्स इंटू 3x क्यों करा? क्यों किया, ये देखिए। चलिए आपके सामने में ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, तो जहां पर मैंने मार्क किया है। यस सर। तो y की जगह पर क्या रखोगे? अब यहाँ पे आ जाओ, 3x रखोगे। यस सर। ठीक, t की जगह पर क्या रखोगे? 3x रखोगे। यस सर। वही रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर t की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर सर 3x। और नीचे में x है, यस सर। वही x वहां भी है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए, तो ये हो गया आपका एकदम लॉन्गेस्ट मेथड, एक एक स्टेप, और ये हो गया आपका डायरेक्ट स्टेप। सर इसमें x कैंसिल हो गया है क्या? नहीं, एक्स कैंसिल नहीं हुआ। आप जो है आपको याद कीजिए, कौन सा पार्ट था जी? चौथा पार्ट था जिसमें मैंने कांस्टेंट वाला बताया था। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था? 3 लिखवाया था। देखो, ये x कैंसिल नहीं हुआ, ये 3x का डिफरेंशिएशन हुआ। यस सर। ठीक, सक्षम, यस सर। तो हमें ये बताओ, जो कि वो जो कांस्टेंट वाला टर्म था वो कौन सा पार्ट था? चौथा, फोर्थ? एक सेकंड। देखो तो, यस सर, फोर्थ। तो आप देखो, फोर्थ में चारों पार्ट मैंने लिखवा दिया है। प्लस का लिखवाया था, माइनस का लिखवाया था, मल्टीप्लाई का लिखवाया था, डिवाइड का करवाया था। ओके। यस हाँ जानवी, अभी अब आपकी आवाज आई थी, 1 सेकंड के लिए बोलिए। नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, तब समझ आएगा। ओके, हमें ये बताइए, जो कि अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लीज सब लोग रहिएगा, तभी चेन रूल आगे कंटिन्यू कर पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चेन रूल आज खत्म नहीं हुआ है, जस्ट बिगिनिंग हुआ है, 1-2% हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। y इक्वल टू मान लो, जो कि sin x था, तो जो dy बाई dx था वो हमारे पास cos x था। ठीक, तो ध्यान से देखो, जो यहाँ पर x है, यही नहीं यहाँ पे x आया, और यही यहाँ पर x आया, मतलब sin x के डिफरेंशिएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, जो कि sin के साथ क्या है, वही यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए, जो कि y इक्वल टू sin 2x है, तो जो dy बाई dx होगा वो cos 2x होगा। ठीक, हाँ, अब हमें बताएंगे मुआसिरा। मुआसिरा, ये बताइए, मैंने सही लिखा है ये? नो सर। वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ रहा है। चलिए, जॉन, गलत है ना? हाँ, तो जॉन आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, नेक्स्ट क्लास ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये जो dy बाई dx है, ओनली cos 2x, क्या होगा अभी हम बताएंगे, आप लोग मत बताइएगा। cos 2x, ठीक, ये अभी आपका गलत है। ठीक है, ये भी आपका पूरा आंसर नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैं आपको फटाफट दोनों मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर अगर टाइम बचेगा तो एक एग्जाम्पल और करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। देखिए, y इक्वल टू sin 2x, फर्स्ट मेथड। अभी आप लोग फर्स्ट मेथड पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तब समझ आएगा। लेट 2x इज इक्वल टू t, तो y इक्वल टू कितना आ गया? sin t। ठीक, तो dy बाई dx अगर हम लोग को निकालना है तो लिखेंगे dy बाई dt इंटू
dt by dx. ओके, d by dt, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, sin t, हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x। समझ आ गई बात। अब बताइए, आप sin x का डिफरेंशिएशन करें, cos x, सॉरी sin p का करें, sin z का करें, किसका भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 2, t की जगह पर रख दो क्या, 2x, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x, ये आंसर आया। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज इरेज कर, मतलब माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सबको समझ आ गया, सामने समझ में आया? Yes, sir. गुड। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी साथ साथ करते चलते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक, सेकेंड मेथड कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू, अगर sin 2x है तो अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो लिखेंगे dy डी t की जगह पर 2x ऑफ sin 2x इंटू dy dx t की जगह पर 2x। ओके, अब देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये इक्वल टू 2 cos 2x। अभी देखने में जरूर लग रहा होगा क्योंकि सेकेंड मेथड बहुत इजी समझने के बाद, थर्ड मेथड तो और इजी है, वो भी समझने के बाद। फिलहाल आप लोग फर्स्ट मेथड पर ज्यादा ध्यान देखें ब्रेक करके। ओके, चलिए समझ आ गया? यस सर। ठीक, सक्षम आपके कितने क्वेश्चंस हैं? सर एक ही है। फटाफट पूछते चलिए। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव के क्लास है वो खत्म हो रहा है। मैं एक बच्चे को तब तक डॉट्स बता रहा हूँ, अभी 5 मिनट की क्लास और है। आप लोग ट्राई कीजिए y इक्वल टू साइन 7x का, ठीक है, बस जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। और सक्षम फटाफट आप डॉट पूछ लीजिए। सर पेज y 264। इक्वल टू साइन 7x का कीजिए तो तब तक इसका सर पेज 264 क्वेश्चन 3। हेलो हेलो सर। सक्षम। यस सर। अच्छा, सिर्फ तुम ही रह गए, ऐसे क्या कर दिया ये लोग? अच्छा, नहीं है, सब लोग हैं। अब पूछो डॉट्स। सर पेज 264 क्वेश्चन 3। निकालना पड़ेगा तब। तो क्वेश्चन नहीं ध्यान है, क्वेश्चन बोल दो। सर क्वेश्चन लंबा है ना। अच्छा बोलो फिर भी देखते हैं। अच्छा, मिसलेनियस है? यस सर यस। मिसलेनियस मत करो, मिसलेनियस नहीं आता है। मैं समझ सर गया, मैंने देखिए बाकी ट्राई कर